तो आज हम लोग एक नया एनीमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आई एम गेटिंग टू द मैरिड टू द गर्ल आई हेट इन माय क्लास। इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला, तो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर जा रहा होता है। तभी उसको एक लड़की दिखती है जिसको देख के वो रुक जाता है और उस लड़की वो उसको देख के बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके बाद उसको बोलती है अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसका लड़का बोलता है मन में मैंने उससे ही शादी कर ली जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ क्लास में। और नेक्स्ट सीन में हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहां पे तो वो दोनों लड़ रहे होते हैं और लड़की बोलती है तुमने कोई भी काम नहीं किया अगले दिन का, उससे पहले वाले दिन का, तो तुमने क्यों नहीं किया और तुम इतना आलसी क्यों हो। उसका लड़का बोलता है तुम्हें बस इतना ही फालतू टाइम है तो तुम जाके कुछ पढ़ क्यों नहीं लेती या कुछ काम कर लो। लड़की बोलती है तुम कितने आलसी हो। लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उसके बाद एक लड़की वहां पे आती है और उसको हक कर लेती है अकाने बोल के। बोलती है तुम इससे लड़ती क्यों रहती हो हमेशा। आने कहती है मुझे नहीं पता, जब भी इसको देखती है इसको मसल देने का मन होता है मेरा। वहां पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम शीशे था और वो सारे लड़का लड़की सबको पसंद करते थे। उस लड़की को तो फंस जाती है और उसके सर पे हाथ रख देती है। ये भैया आप इतनी चिंता मत करो, मैं आपको समझ सकती हूँ। दूसरी हो रही हमारी कह रही है कि तुम्हें साहित्य से प्यार हो गया जब भी तुम दोनों इतना झगड़ते रहते हो। इसको सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर वो इस दुनिया का लास्ट लड़का होगा तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। और साहित्य भी बोलता है सेम सेम। लेकिन में साहित्य अपने घर जा रहा होता है तभी उसको एक कॉल आता है। वो फोन उसके ग्रैंडफादर को होता है और वो बोल रहे होते हैं अगर तुम्हारा टाइम है तो इधर मेरे से आके मिलो। वही तो बिल्कुल ही मना कर देता है उसके दादाजी को। मैं किसी बूढ़े आदमी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। पर नहीं है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम वो बाद में भी पढ़ सकते हो। मैं सोचा है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे दूँ, अब नहीं आता तो तुम्हारा ही नुकसान है। साई तो फिर भी मना कर देता है मैं नहीं आऊंगा। उसके दादाजी बोलते तुम तो मुझे जानते हो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। फिर साहित्य के पास चारों तो बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। जबरदस्ती साहित्य को गाड़ी में बैठ के जाना ही पड़ता है। वो बोलता है तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने क्यों बुलाया मुझे। बॉडीगार्ड कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सॉरी। उसकी कोई जरूरत नहीं, साहित्य बोलता है। अपने मन में कहने लगता है साहित्य पूर्वजों की कंपनी थी जो ग्रुप जो काफी बड़ी थी, काफी बड़े क्राइसिस में थी। इस कंपनी में मेरे ग्रैंडफादर काम करते थे, घर के बहुत बड़ी कंपनी बना दी थी गूगल कंट्री के अंदर। एक हाईटेक कंपनी के अंदर आती है। उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुका है। जी वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। जब इस सीन में देखते हैं सही तो बैठा हुआ होता है, कॉफी बैठ रहा होता है वहाँ पे। थोड़ी देर बाद अकाने आ जाती है और फिर चिल्लाने लग के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बुलाया है। फिर अकाने भी बोलती है मुझे मेरे यहाँ पे ग्रैंडमा ने बुलाया है। फिर वो दोनों बातों बातों में ही झगड़ने लगते हैं वापिस। फिर अचानक से उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा साथ में आ जाते हैं। तो वो देख के कहते हैं कि शायद से तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। उन्होंने अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर को देख के एकदम बहुत शौक हो चुके थे साथ में। वो सभी एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है। साही तो ये देख के बहुत कंफ्यूज था क्या होने वाला है। तभी अकाने कहती है भूख लगी थी, जब से इसका चेहरा देखा है मेरी तो भूख ही मर गई है। नहीं तो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, देख के तो मेरा दिन खराब जाने लगता है। बातों बातों में फिर से वो लोग झगड़ने लगते हैं वहाँ पे। उन लोग को ऐसे झगड़ते देख के उसका ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर बहुत मजे ले रहे होते हैं। ये कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज हो तुम दोनों। बोलते हैं हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। बोलता है कि पहले आप बताओ आपने हमें इधर क्यों बुलाया है। ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर कहने लगते हैं कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। वो दोनों ये सुन के एकदम से बहुत ज्यादा ही शौक हो गए थे, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में कहते हैं ये दोनों किसकी शादी करने की बात कर रहे हैं। माँ और ग्रैंड मदर कहने लगते हैं तुम दोनों शादी करोगे तो हाई स्कूल में थे, तुम दोनों भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे, जैसी फीलिंग थे। ये कारण की वजह से तो हमारी शादी नहीं हो पाई। फिर मैंने अपने फियांसे से शादी कर ली और एक अच्छी जिंदगी बिताई। और फिर वो 10 साल पहले मर गई थी। 10 साल बीत चुके हैं, नहीं मर चुके। उसी ग्रैंड में कहती है साल हो चुके उन्हें मरे हुए, तो वो मरे यह मेरा हाल 7 साल से रख रहे हैं। कहानी ये सुन के शर्मा जाती है। ये आप ऐसी बातें मत करो। ग्रैंडपा कहता है कि हम दोनों शादी नहीं कर पाए पर हम चाहते तो हमारे पोता पोती शादी करे। फिर वो दोनों गुस्से होकर मना कर देते हैं क्योंकि मन के बिना शादी करना ये इलीगल है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। एक स्ट्रीट डॉग को बुलाता है ये तो अगर तुमने इससे शादी नहीं करी तो मैं सारी जायदाद इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। ये सुन के बहुत ज्यादा ही डर जाता है कि ग्रैंडपा आप क्या पागल हो। और काने को अपने पास बुलाती है उसी ग्रैंडमा। कान में कुछ कहती है, उसको सुन के काने काफी ज्यादा डर जाती है। शायद उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। इसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ, दिन में तुम दोनों अच्छे से सोच के जवाब बता देना। अगले सीन में उससे ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर चले जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे दोनों। ने पूछती है क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। तो बोलता है आखिरकार तुम क्या करने वाली हो, ये तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। कहती है तुम्हें ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है, मैं जो चाहे वो करूंगी। साई तो कहता है मैं शादी नहीं करने वाला। अकाने अपने कमरे में बहुत उदास पड़ी हुई थी। चलता है कि साई तो को अकाने इतना ज्यादा हेट क्यों करती है।
ईसाई तो हमेशा क्लास में टॉप करता है, हमेशा फर्स्ट आता है और अकाने हमेशा सेकंड आती है। अकाने हिमारी को कॉल करती है और बोलती है, अगर तुम्हें कोई बोले तुम्हें शादी करना है तो तुम क्या करोगी? मैं मना कर दूंगी, स्कूल में मेरा एक क्रश है, उससे शादी करना चाहती हूँ। अकाने शॉक होकर कहती है, और तुमने मुझे नहीं बताया?" कहती है, मुझे लगा तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। अकाने कहती है, ये तो तुमने सही कहा। हरी कहती है, अब मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। हरी बोलती है, तुम्हारा भी कोई क्रश है? बोलते है, मेरा कोई क्रश नहीं है, पर मेरा एक दुश्मन है जिसको मैं मारना चाहती हूँ। हरी कहती है, शादी करना इतनी भी बुरी बात नहीं है, तुम्हें सब कुछ हाफ करना पड़ेगा, खाने का खर्चा, तुम्हारे बिल का सब कुछ हाफ हो जाएगा खर्चा। खाने बोलती है, ये शादी करने के लिए कोई अच्छा रीजन थोड़ी है, हमें वो तब भी तो करना पड़ेगा, फिर वो सब जो लड़का लड़की कर रहे हैं। ये बोलती है, ये सब तो करना पड़ता है नई जनरेशन आगे करने के लिए। खाने शर्मा के कहती है, मुझे ये सब नहीं करना। तो साई तो भी अपने कमरे में सब अपने मन में सोच रहा होता है, कि कारण मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। साइड में उसकी बहन को देखते हैं, भाई अब इतने चिंता में क्यों हो कि ग्रैंडपा ने मुझे कंडीशन दी, अगर मैंने उसमें हाँ नहीं किया तो ग्रैंडपा मुझे जायदाद में बेदखल कर देंगे। ये आप चिंता मत करो, साथ हो या ना हो पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उनके सवाई तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया शीशे। अगले से में 3 दिन बीत चुके थे और वो लोग वही जगह से आ चुके थे जहाँ पे पहले थे। ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर पूछते हैं कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। एक साथ कहते हैं शादी करने के लिए तैयार है। तो एक दूसरे का डिसीजन सुनते हैं, ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आने कहती है, मुझे किसी काम के लिए शादी करना पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर ग्रैंड मदर और ग्रैंडपा सुन के बहुत खुश होते हैं। तो उठ के बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, उसके बाद सब शादी वादी होगी। तो बोलते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी शादी तो अभी होगी। उन दोनों के लिए एक न्यू घर भी ढूंढ लिया है। अगले सीन में वो दोनों अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। फिर तुम आपको इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी ग्रैंडपा, घर जाने देते हुए सामान तो लाने देते। क्या कहते हैं, सारा सामान यहाँ पे पहले से शिफ्ट हो चुका है, ताकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा ने कहती है, ग्रैंडमा मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ, और वो रोने लगती है। तो बोलता है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। के अंदर आ जाते हैं, लॉक करता है। देख के अकाने वो डर जाती है, बोलती है, तुम घर को क्यों लॉक कर रहे हो, कुछ बुरा करने वाला हो? साई तो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या बुरा सोचना बंद करो। और वो दोनों एक एक रूम को देखने लगते हैं। वो दोनों बात को देखते हैं और अकाने शर्माने लग जाती है। उनको देख के वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ एक ही बेड था जिस पे उन दोनों को साथ सोना पड़ेगा। शाही तो अपने ग्रैंडफादर को फ़ोन लगाने लगता है, सिर्फ एक ही बेड क्यों है? ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों को शादी हो चुका है, तो एक ही बेड पे सोओगे। मैं बोलती है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सोफ़ा और कहीं पे भी नहीं सो सकते हो तुम दोनों। ये शादी का ये पहला नियम है तुम्हारा। उनके उन दोनों का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। अपने घर पे शायद से कैमरे लगा रखे हैं। सेंसर तो नहीं लगा के रखे हैं। वो खाने शर्मा के बोलती है कि तुम मेरे साथ वो करने वाले हो? ये तो बोलता है, क्या करने वाले हो? और जो हर बार मैं करते हैं, हमारे साथ नहीं करना चाहती। साई तो भी बोलता है, मुझे ये सब नहीं करना है तुम्हारे साथ। मैं बोलती हूँ, मुझे सब पता था तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगी, हथियार भी लेके आई हो। ये तो बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, नहीं करना चाहती, मैं कोई फोर्सफुली नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। अगले सीन में अकान अपना सारा सामान लेके जाने लगती है, सही से रखने लगती है और उसके बाद बोलता है साई तो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? काने काने का पैर फिसल के वो गिर जाती है और साई तो उसको बचा लेता है, पकड़ लेता है उसको। काने बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है उस टाइम पे, ये मुझे ऐसे छुआ मत करो। बोलता है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी शादी के पहले दिन ही मेरी बीवी मर जाए सब और मुझ पे ना आ जाए। रही पल साई तो खाना खाने लगता है। बोलती है, कुछ खाना होगा? तो बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ खा सकती हो। खाने बिल्कुल भी नहीं कह देती, थोड़ा सा खाना लेके वहाँ से भाग जाती है। बैठ कर आके सो जाता है। शर्मा कर अकाने भी आ जाती है। टाइटल सो जाते हैं एक दूसरे को देखे बिना। साई तो मन में कहता है कि ये बेड कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसके बालों की खुशबू बहुत अच्छे से सूंघ सकता हूँ। भाई तो बोलते हैं, मुझे कुछ अजीब-सा हो रहा है। पकाने बोलते हैं, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। भाई तो बोलता है कि अगर उन्होंने कंडीशन के तौर पर तुम्हें बच्चा करना पड़ेगा तो तुम क्या करोगी? अकाने ये सुन के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। वहाँ पे उसका हाथ किसी से टच हो जाता है। उसके बाद अकाने हाथ ही मरोड़ देती है। बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है। तो बोलता है, मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ। होती है। फिर शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने इस बारे में किसी भी क्लासमेट को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। बोलता है, अगर मेरे किसी भी क्लासमेट को ये पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बोलता है, मैं किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ। बोलते हैं, अगर क्या होगा तुमने पूरी दुनिया को बता दिया तो? यही तो बोलते हैं, मुझ पे थोड़ा तो बिलीव करो मन में कि मैंने जिससे भी शादी की मैं उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ अपनी क्लास में। ठीक है, हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आइस